हाय फ्रेंड्स, इस तरह कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए बच्चों को कुछ स्ट्रोक्स के साथ स्टार्ट करना पड़ता है। जब बच्चे वो पैटर्न्स और स्ट्रोक अच्छे से करते हैं, उसके बाद बच्चे इस तरह से कर्सिव राइटिंग सीखते हैं। कर्सिव राइटिंग से धीरे धीरे बच्चों की स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, हालांकि थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, जैसा आप देख रहे हैं, कर्सिव राइटिंग बेटर ज़्यादा लगती है देखने में। तो चलिए कुछ बेसिक स्ट्रोक्स देखते हैं जो आपको अपने बच्चे को, अगर आप चाहते हैं कि वो कर्सिव राइटिंग अच्छे से करे, तो आपको अपने बच्चों को कौन से स्ट्रोक और किस तरह से या कितने टाइम के बाद आपको स्टार्ट करना है वो देखते हैं। फ्रेंड, मैं तो ट्राइपॉड पेंसिल नहीं यूज़ कर रही। एक पेंसिल आती है जिसे ट्राइपॉड पैटर्न कहा जाता है। वो पेंसिल बेटर है अगर आप अपने बच्चों का ग्रिप, जो उनका जो पेंसिल का ग्रिप है, उस पर वर्क करना चाहते हैं। अच्छा, द पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पेंसिल मैंने देखा है या तो यहाँ पकड़ते हैं या फिर इधर पकड़ते हैं। सो पेंसिल हमेशा आपको इस पॉइंट पे पकड़ना है, इस जगह पे, इसके आगे इस एज में पेंसिल को नहीं पकड़ा जाता है। जब बच्चे पेंसिल को बहुत ज़्यादा हार्ड पकड़ते हैं तो तभी उनके हाथ में पेन हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे बोल रहे हैं थोड़ी सी देर लिखने के बाद कि उनके हाथ में दर्द हो रहा है, तो पहले तो आपको उनके हैंड मोटर स्किल में वर्क करना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे छोटे छोटे से गेम्स कराइए जिनसे उनके हाथों की ग्रिप स्ट्रांग हो, हाथों की मसल्स उनमें मूवमेंट हो और वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। जैसे स्माइली बॉल के साथ प्ले कराइए, या फिर जो प्ले डो होता है क्ले, उनसे खेलने के लिए बोलिए, या इस तरह से छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़। उसके बाद उन पे वर्क करने के बाद आप देखेंगे आपके बच्चों की पेंसिल ग्रिप भी बेटर होती है, क्योंकि उनके जो मसल्स है वो राइटली स्ट्रेच होते हैं और पेंसिल को होल्ड करना भी करेक्टली पकड़ते हैं, करेक्टली स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं। हर एक पैटर्न को अगर आप अपने बच्चे को कर्सिव राइटिंग सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 3 महीने तक आप ये प्रैक्टिस कराइए। आप देखेंगे आपके बच्चे बिल्कुल अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि स्पीड आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो सबसे पहला पैटर्न होता है, आप ये सभी पैटर्न बच्चों को 2-2 दिन करके प्रैक्टिस कराइए। पहला पैटर्न स्लैंटिंग लाइन, सी, 2-2 दिन करके आपको ये सभी पैटर्न्स प्रैक्टिस करानी है। स्टैंडिंग लाइन, एक पैटर्न आता है जैसे हम लोग लेटर जे लिखते हैं, कुछ ऐसे, इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चों को देखना है कि बच्चों को ये जो पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे ही बेटर हो, कि एक ही दिन में राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती है। तो जो पैटर्न्स है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक पैटर्न बताए हैं। कुछ इन्हीं पैटर्न में और भी हो जाते हैं, जैसे कि आप यू यू यू, या फिर उल्टा यू आप बोल सकते हैं। ये जो सी था, सी का उल्टा सी, ये सभी पैटर्न आपको कुछ दिन तक प्रैक्टिस कराने हैं। उसके बाद हम वो जो फ्लो आता है कर्सिव राइटिंग का, उसके लिए अप डाउन विदाउट लीविंग द पेंसिल, विदाउट होल्डिंग अप द पेंसिल। ये एक्चुअली क्या बना रही हूँ मैं, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये जो स्लैंटिंग लाइन और स्ट्रेट लाइन बनाया, अब हम इसी को एट अ स्ट्रेच कर रहे हैं। वही जैसे मैंने बताया फ्लुएंसी के लिए ये हुआ। फिर हमने ये जो डबल अप यू डाउन यू बनाया, दिस, आप देखेंगे ये जो मैं लिख रही हूँ, मैंने पेंसिल इस तरह से नहीं पकड़ी है कि ये मुझे पेन कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना कि बच्चे पेंसिल को कैसे पकड़ रहे हैं। ऑपोजिट साइड में है ये स्लैंटिंग लाइंस। इतना होने के बाद अप डाउन,
सिंपल ट्रायंगल शेप का है। ये जो सभी पैटर्न्स हम बना रहे हैं, इन सभी पैटर्न से उन्हें लिखने में ही इजी होगा। तो डायरेक्ट अगर आप ABCD सिखाएं कर्सिव में जैसे लिखा जाता है, उसकी जगह पे अगर आप ये प्रैक्टिस कराएं तो उन्हें, चाहे वो फ्री हैंड राइटिंग लिख रहे हैं या कर्सिव कुछ भी लिख रहे हैं, सभी में उन्हें ईजी होगा। ये जो हमने बनाया था, अब ये सेम अपसाइड डाउन V जैसे आप समझ सकते हैं, या फिर W। एक दो पैटर्न्स आप रिपीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वो जो L वाला जो हमारा पैटर्न है उसको करेंगे। जब आप ये बच्चे को सिखा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा कोई भी कर्व ले रहा है तो उसकी थिकनेस जो है वो इक्वल है, ना ज़्यादा ना कम। अगर एक ही बार में ये बनाना डिफ़िकल्ट हो तो पहले कम कम से लीजिए, लाइक पहले दो दो एक साथ, जैसे ऐसे। उसके बाद इसको 3 कर दीजिए, लेकिन ये जो थिकनेस है ये आपको देखनी है ऐसे। फिर हम लोग वो ई बनाते हैं, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे के बाद इसको सेम, पहले 2 में कर 2E एक साथ बनाए, फिर ये पैटर्न 3 में कन्वर्ट हो गया, फिर 4 में कन्वर्ट हो गया। ये कराने से पहले उन्हें अच्छे से ये प्रैक्टिस करानी है, तभी वो इस तरह से फ्लो में आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसका जो जितना भी आप कर्व के बीच में गैप रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। S ये पहला, कंटिन्यूएशन में। फिर आप ये दो दो करके कराइए। अब भले ही पहला एक सिखाइए, ये डिफरेंट पैटर्न हैं जब हम एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं। ये कुछ ऐसे फॉन्ट्स है, कुछ ऐसे जो पैटर्न हैं, ये कराना ज़रूरी है। इन पैटर्न को कराने के बाद बच्चे का हाथ में वो फॉर्म, और थोड़ा सा बच्चा लेटर्स को फॉर्म करना सीखेगा। आप देखेंगे जब बच्चा अगर राइटिंग भी कर रहा है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, अगर बच्चों की हैंड राइटिंग आपको लग रही है कि थोड़ी सी आपके अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा सही नहीं लिख रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का पहले तो सिटिंग पोस्चर भी चेक कीजिए। जब बच्चा बैठा है तो नोटबुक जो है, कई बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक को ही बिल्कुल सीधा रखते हैं ऐसे, और उनका हैंड जो है ऐसे हो जाता है, तो वो ऐसे करके बना रहे होते हैं। देखिए मेरा हैंड कैसे टिल्टेड है। तो अभी जैसे नोटबुक को हम टिल्ट करते हैं बट अपने हैंड को नहीं, ये बच्चे को बताना है। बच्चा राइटी है, लेफ्टी है, दूसरे हैंड से बच्चा अपने नोटबुक को पकड़ेगा और लिखेगा। एक ये आप सिखा सकते हैं। बच्चे को देखना है, स्टार्टिंग में ऑब्ज़र्व करना है कि जब बच्चा बैठ रहा है तो उसका जो फीट है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे ज़मीन के साथ जो फीट है वो ऐसे टच होने चाहिए। उससे भी राइटिंग में फ़र्क पड़ता है। आप बच्चे को सिंपल नोटबुक जो कि ऐसे वाइट हो, ऐसे लाइंस वाली नहीं, जब लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो तब ये करना है। सिंपल नोटबुक आप बच्चे को दीजिए और ऐसे उसको सबसे पहले तो फ्री कुछ भी ऐसा फ्री स्क्रिबलिंग करने के लिए कुछ पहला पेज में फ्री स्क्रिबलिंग कराइए। फ्री स्क्रिबल कराने के बाद कुछ पैटर्न्स बना दीजिए, लाइक बॉक्स, इसके अंदर फ्री स्क्रिबल करना है। ट्रायंगल, इसके अंदर आपको स्क्रिबलिंग करनी है। धीरे धीरे स्पाइरल बनाना सिखाइए इस तरह से। ये सब वाइट पेज में कराइए। जब आपको लगे कि थोड़ा सा उसका जो ग्रिप है वो फॉर्म हो रहा है, पेंसिल को सही से पकड़ रहा है, अब शायद बच्चा लिख सकता है, उसके बाद बच्चे को वापस ये लाइंस वाले में लेकर आइए। पैटर्न से स्टार्ट करिए, डॉट्स दीजिए, डॉट टू डॉट मैच करने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट मैच करने के लिए दीजिए। अब धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं और आप जैसा चाहते हैं उस तरह से लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। कर्सिव राइटिंग में ABCD अगर आप चाहते हैं कि आप लिखें
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना कर दूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशंस होते हैं, कैपिटल लेटर, और स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर्स। ये छोटे छोटे से जो ट्रिक्स है वो अपने बच्चों की राइटिंग में यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। बाय बाय, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।